उस दिन एक आदमी गोंदा के पास आया। उसने अपना नाम शियाओ शुआई बताया और कहा कि वह खास तौर पर यहाँ घूमने आया है। वह स्थानीय मशहूर कैसीनो में खेलना चाहता था, इसलिए उसने गोंदा से अपनी सुरक्षा करने के लिए उसे काम पर रखने की बात कही। घूमने के लिए पैसे जमा करने की चाह में गोंदा ने तुरंत उसकी बात मान ली। उसने उसे कैसीनो के नियम भी समझाए और आश्वासन दिया कि वह निश्चिंत होकर खेले, पीछे से वह उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगले ही दिन एक खूबसूरत महिला गोंदा के पास आई। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था और वह बेहद लाचार हालत में उसके पास पहुंची। थोड़ी बातचीत के बाद उसने गोंदा से अपने लिए बदला लेने की गुहार लगाई। गोंदा मूल रूप से किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, वह तो बस ईमानदारी से पैसे जमा करना चाहता था। लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर वह मना नहीं कर सका, खासकर इसलिए क्योंकि वह शियाओ मेई की दोस्त थी। असल में शियाओ मेई होटल में फिल्म देखने गई थी, जहां उसकी मुलाकात कुछ दबंग आदमियों से हुई। उनका सरगना बेहद बदतमीज था। इतना ही नहीं, उसके गुर्गों ने उसके साथ बेरहमी से दुर्व्यवहार किया और बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया। सौभाग्य से किसी ने समय पर उसे देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना में उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया, इसलिए वह चाहती थी कि गोंदा उसकी तरफ से बदला ले। लेकिन जिस जगह वह गई थी वह था जिनजुआन होटल, जहां अंडरवर्ल्ड और सत्ता दोनों से जुड़े बड़े लोग ठहरते थे। गोंदा फिर भी झिझक रहा था, क्योंकि वह खुद के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था। लेकिन शियाओ मेई की हालत देखकर उसने आखिरकार मदद करने का फैसला किया। वह होटल की सफाई कर्मचारी आंटी के पास गया, उसे एक बढ़िया दावत खिलाई और कुछ ही बातों में उससे अहम जानकारी हासिल कर ली। पता चला कि शियाओ मेई के साथ अत्याचार करने वाले का नाम ज़ांग ब्याओ है। वह एक विदेशी अमीर आदमी का बेटा है और अपने पैसे और रसूख के दम पर हर जगह मनमानी करता रहता है। उसके कमरे का नंबर पता चलते ही गोंदा सीधे उसके पास पहुंचा। वह उससे शांति से बात करना चाहता था, लेकिन ज़ांग ब्याओ अपने बॉडीगार्ड्स के भरोसे घमंड में था। उसने तुरंत बंदूक निकाल ली और गोंदा को सबक सिखाने की कोशिश की। तब गोंदा को उसे इंसानियत का सबक सिखाना पड़ा। उसने पहले एक जोरदार लात मारकर एक बॉडीगार्ड की टांग तोड़ दी, फिर तेजी से वार कर दूसरे को भी गिरा दिया। बॉडीगार्ड्स को गिरता देख ज़ांग ब्याओ ने गोली चला दी, लेकिन गोंदा ने आसानी से बचाव कर लिया। एक सटीक वार में उसने ज़ांग ब्याओ को भी जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गोंदा ने उसे और उसके बॉडीगार्ड्स को कुर्सी से बांध दिया। फिर उसने शियाओ मेई को बुलाया और कहा कि अब वह खुद फैसला करे। शियाओ मेई ने अपना कोट उतारा और सीधे ज़ांग ब्याओ के सामने जाकर खड़ी हो गई।